कि हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो यूट्यूब पे भी चले गए ये लोग। आपने देखा जब आप एडवर्टाइजमेंट देखता है इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब उनका मेंबर पार्लियामेंट हमारी बच्चियों का, पहलवान बच्चियों का, उनके साथ गलत करके सीना तान के चलता है, तब वो एडवर्टीजमेंट याद नहीं आता। उस पर अरबों रुपए खर्च होता है, बाथरूम से लेके हवाई जहाज तक एडवर्टाइज है कि नहीं। कुछ मुसलमान किराएदार रखे हैं इन्होंने दाढ़ी वाले, और कुछ हिंदू लोग जो आपस में टीवी पे झगड़ा करवाते हैं, वो कोई मुसलमान मौलवी मुसलमान नहीं होता है, और वो कोई हिंदू मेरा हिंदू नहीं होता, जो वहां पर वो सिर्फ पैसा लेके टीवी पे बैठते हैं लड़ाने के लिए, लोगों के ऊपर जहर डालने के लिए। कहते हैं कश्मीर के पत्थरबाजों से हमने पत्थर छीन के लैपटॉप और कंप्यूटर दिए, उसमें जम्मू का नाम नहीं होता है, वो दिए ना दिए उसके लिए हमें हरियाणा, यूपी, तिहाड़, ये जो है कोट बिलवा, कश्मीर के जेलों में जाके देखना पड़ेगा। वो जो स्टोन पेल्टर नहीं भी हैं, क्या उनके हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप दिए हैं, ये देखना पड़ेगा। बीजेपी वालों, आप दावा करते हो कश्मीर में हमने स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी, पर आपने तो पूरे मुल्क में स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी। ये सही है कि गलत है? हरियाणा तक हुआ है, ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा, और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है, इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी, मगर पता नहीं क्या हो जाता है भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आता। बाथरूम में तो नहीं होनी चाहिए थी फोटो इनकी, वहां भी लगा के रखी, क्या करें। कैसे इनके मिनिस्टर नारा मारते हैं देश के डैश डैश डैश, और मैं कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कौन कर रहा है इस वक्त? संविधान से गद्दारी कौन कर रहा है? उनको जेल में डालो, सारों को, सारे लोगों को जेल में। क्या आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो? उनका मुकाबला नहीं करते हो? अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है। आपका अपना ख्याल, मेरा अपना ख्याल, फिर लोगों पे फैसला डालो। इन्होंने फैसला डाला है ईडी पे, सीबीआई पे, एनआईए पे। मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है? मैं तो, मेरा बाप होम मिनिस्टर रहा है, टूरिज्म मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा, मैं भी चीफ मिनिस्टर रही। अगर मैं जम्मू में या कश्मीर में अपना घर नहीं खरीद सकती तो इनके पास इतने बड़े बंगलोज कैसे आ? बीजेपी के पास हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए का दफ्तर कहां से आ गया? कहां से आ गया? ये आपका पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा, ये रफाइल का पैसा है, ये जो अमेरिका से ड्रोन खरीदने वाले हैं उसका पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है, जो ये खर्च करते हैं एमएलएज और एमपीज को खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। ये पीडीपी से घबराते क्यों हैं? क्योंकि हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं है, हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं। हमें किस बहाने, मेरी माँ को ईडी ने बुलाया, मेरे भाई को ईडी ने बुलाया, मगर क्या करते जब कुछ था ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है जो नीचे कोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वहां पर जिनको बेल मिलनी चाहिए उनको बेल नहीं मिलती। अब मैं आना चाहती हूँ, आज 7 अगस्त है, आपको मालूम है 2 दिन पहले 5 अगस्त का था, दिन था जो हमारे लिए क्या, मेजॉरिटी ऑफ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन है। जम्मू के लोगों को गलत फहमियाँ थी, उनको भी दूर हो गई वो, और जहाँ जम्मू कश्मीर के लिए ये काला दिन, वहाँ हमारी मुल्क के संविधान के लिए भी ये काला दिन। मगर जब हम पीडीपी वाले बात करते हैं तो हमें बंद कर देते हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर 5 तारीख को कश्मीर में बंद किए गए, जम्मू में भी बंद किए गए, हमें अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। हम क्या
कहते हैं। अरे अगर आप में हिम्मत है तो जो आप हमारे साथ करते हो, कपिल सिब्बल जी भी तो सुप्रीम कोर्ट में वही कह रहे हैं, वो भी तो वही दलील दे रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास वो इख्तियारात नहीं है जिससे वो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म कर सकते थे। कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चल रही है, जम्मू को क्या मिला? G20 कश्मीर में करा है, कम से कम हमारी सड़कों का रंग रोगन हो गया, और ऐसा रंग रोगन हो गया कि बारिश गिरी, सारा पानी बंद हो गया। श्रीनगर ही खुदा न खास्ता डूबने लगा था, मगर जम्मू में तो वो रंग रोगन भी नहीं हुआ। अगर G20 कराना इतना अच्छा था टूरिज्म के लिए, एक मीटिंग जम्मू में भी करवाते। और क्यों करवाएंगे? क्यों करवाएंगे? इनको लगता है जम्मू के लोग हमारी जेब में हैं। तो मैं आज जम्मू के लोगों के साथ खास कर बात करना चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ, आज कोर्ट में एपटेक का केस चल रहा है, वही एपटेक जिसने यहाँ के हजारों नौजवानों के कैरियर बर्बाद कर दी, किए कि नहीं किए? नौजवान पढ़ते लिखते हैं, चाहे वो फायर इमरजेंसी सर्विस हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर जगह इन्होंने धांधलियां की। आज एपटेक का कोर्ट है और आप जानते हैं उसकी वकालत कौन कर रहा है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वकालत कर रहे हैं। किसके खिलाफ? यहाँ के नौजवानों के खिलाफ। कांग्रेस में हजार बुराइयां थी, मगर वो देश को उन्होंने जोड़ के रखा, देश को तोड़ने नहीं दिया। उनमें बड़ी बुराइयां थी, बहुत बुराइयां हो सकती हैं। हरियाणा तक हुआ है, ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा, और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूँ। मैंने कहा मेरे वालिद ने यहाँ से इलेक्शन जीता, कैसे जीता अगर जम्मू के लोग क्रिमिनल होते? कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी। मगर पता नहीं क्या हो जाता है भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है वो ये है कि हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो यूट्यूब पे भी चले गए ये लोग। आपने देखा जब आप एडवर्टाइजमेंट देखता है इनका, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब उनका मेंबर पार्लियामेंट हमारी बच्चियों का, पहलवान बच्चियों का, उनके साथ गलत करके सीना तान के चलता है, तब वो एडवर्टीजमेंट याद नहीं आता। उस पर अरबों रुपए खर्च होता है, बाथरूम से लेके हवाई जहाज तक एडवर्टाइज है कि नहीं? बाथरूम में तो नहीं होनी चाहिए थी फोटो इनकी, वहाँ भी लगा के रखी, क्या करें? ये बड़ी मुसीबत है। मेरे कहने का मकसद है जो मीडिया है, जो वॉच डॉग होता है, जिसका काम होता है नजर रखना। अन्ना हजारिया कभी कामयाब नहीं होता अगर मीडिया उसका साथ नहीं देता। राहुल ने इतनी बड़ी यात्रा चलाई, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं था, आज भी मेन स्ट्रीम गायब। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति है ये मीडिया सब उनका है, इनको तनख्वाह से काम, बेचारों को ये क्या करेंगे? इनको वहीं से डायरेक्शन मिलती है कि शाम को 9 बजे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके बगैर कुछ नहीं करना है। कुछ मुसलमान किराएदार रखे हैं इन्होंने दाढ़ी वाले, और कुछ हिंदू लोग जो आपस में टीवी पे झगड़ा करवाते हैं। वो कोई मुसलमान मौलवी मुसलमान नहीं होता है, और वो कोई हिंदू मेरा हिंदू नहीं होता, जो वहाँ पर वो सिर्फ पैसा लेके टीवी पे बैठते हैं लड़ाने के लिए, लोगों के ऊपर जहर डालने के लिए। इसलिए मैं अपने वर्करों को, आपको मैं कहाँ से ज़बान लाऊं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। इन मुश्किल हालात में, कश्मीर में तो सही, मगर जम्मू में भी आपने इनका नाक में दम करके रखा कि इनको आपको बंद करना पड़ा अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मैडम
अब मेरा ये है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। आप जीतो या हारो, मगर मैं चाहती हूँ मेरा वर्कर मैदान में जाना चाहिए। जो भी जीत के आएगा वो पूरे अपने इलाके के काम कर सकता है। आपको पता है इस वक्त जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जो इन पदों पे बैठे हुए हैं वो कैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं। तो इसलिए आपको मैं इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कश्मीर में तो ठीक है बंद कर दिया, और जम्मू में भी ये हमारे साथ फाइटर बन गए हैं, इनको भी बंद कर दिया है। क्योंकि आपको समझना चाहिए किसी और पार्टी को बंद नहीं किया। ये पीडीपी से घबराते क्यों हैं? क्योंकि हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं है, हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं है। हमें किस बहाने, मेरी माँ को ईडी ने बुलाया, मेरे भाई को ईडी ने बुलाया, मगर क्या करते जब कुछ था ही नहीं। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आज आए, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिस तरह आपने पीडीपी का झंडा थामा है। लोगों में जाओ, जो मैंने बातें कही खुल के करो, उनको बोलो। एक तरफ से ये कहते हैं परिवारवाद, जवाहरलाल नेहरू परिवारवाद, इंदिरा गांधी परिवारवाद, राजीव गांधी परिवारवाद, दूसरी तरफ से बलात्कारवाद, उसमें चिन्मैया हो, कुलदीप सिंह हो, उसमें राम रहीम हो, उसमें जो इनका इस वक्त बेल पे घूम रहा है, वो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिसने पहलवान बच्चों के साथ ज्यादती की। तो लोगों को कहना चाहिए आप चुनो, आप नेहरू गांधी वैसा कांग्रेस परिवारवाद चुनना चाहते हो या बलात्कारवाद चुनना चाहते हो। थैंक यू सो मच।